वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो चलिए देखते हैं आज 4 सितंबर को हमने कितना प्रॉफिट या लॉस किया और साथ ही में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट ऑफ द डे में ही आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट आज साइडवेज होगा या ट्रेंडिंग हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप इन द स्टार्ट ऑफ द डे ही पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या साइडवेज रहने के चांसेस हैं। तो आज के बैंक निफ्टी के एक्सपायरी पे हमने टोटल 32,500 के करीब का प्रॉफिट कमाया है और यहाँ पर हमने मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस पे ट्रेड लिए थे। और आज के स्टार्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में ये पता चल गया था कि मार्केट कहीं ना कहीं आज साइडवेज मूव कर सकता है। आज हमने स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैडल दोनों बेचे। मैं यूजुअली नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना पसंद नहीं करता क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट होते तो कम है मगर जाते लॉस ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करता। बट हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना होता है और आज मार्केट को देखकर ये लग रहा था स्टार्टिंग से ही कि मार्केट आज साइडवेज रह सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है और इस वजह से हमने आज ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लिए थे। तो चलिए देखते हैं आप भी कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट कब डायरेक्शनल मूव देगा और कब नॉन डायरेक्शनल मूव देगा। तो देखिए यूजुअली जब फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इस टाइप की बने, मतलब या फिर डोजी बने या फिर लॉन्ग लेग डोजी बने या इस टाइप की जब भी कोई कैंडल बनती है स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में ही, तो यूजुअली उस दिन मार्केट बहुत देर तक इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है। अगर आप इसको पास्ट में भी उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब मार्केट ने इस टाइप के डंडे बनाए हैं पहले 5 मिनट के ही, तो मार्केट ज़्यादातर नॉन डायरेक्शनली रहा है और बहुत समय तक ऐसे मार्केट ने ट्रेड किया उसके अंदर। अगर हम पास्ट में भी जा करके देखें तो यहाँ पर एक इसका एग्जांपल है कि जब मार्केट ने खुलते ही पहला 5 मिनट का कैंडल इतना बड़ा बना दिया और साथ में ये एक काइंड ऑफ नॉन डायरेक्शनल हो गया क्योंकि मार्केट पिछले रेंज के अंदर ही घूमता रह गया और इतने बड़ा डंडे बनाए। तो मार्केट ने पहला जब ये कैंडल बनाया उसके बाद मार्केट इसी रेंज के अंदर पूरे दिन ट्रेड किया है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसी के साथ आप पीछे भी जा करके चेक कर। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के ट्रेड हमने कब और कहाँ पे लिए थे। तो हमारा दिन का पहला ट्रेड था जब मार्केट खुला और मार्केट ने खुलते ही एक बहुत अच्छा डाउनफॉल दिया और यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और उसके बाद एक बाउंस बैक दिया। तो मार्केट ने जैसे यहाँ पर एक बाउंस बैक दिया तो यहाँ पे हमें एक बात तो पता थी कि मार्केट यहाँ से एक बार अपने इस लो को ब्रेक करने तो ज़रूर आएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे बहुत ही छोटी क्वांटिटी में एक बार कॉल को सेल करना पसंद किया। हालांकि मेरा सेल करने का मूड तो लगभग इसी कैंडल पे बन गया था, बट यहाँ पर हमने सेल नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कोई हमारे पास कंफर्मेशन नहीं था। तो इस वजह से हमने वेट किया और मार्केट ने जब अपने लो से जस्ट बाउंस बैक किया तो हमने कहीं इसी लेवल पर इस मार्केट को वापस सेल करना पसंद किया। हमने कम क्वांटिटी में सीई को सेल किया क्योंकि यहाँ पर पीई बाई करने का भी ऑप्शन ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैंने पहले बोला कि जब पहली कैंडल इतनी बड़ी बन जाए और नॉन डायरेक्शनल बने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि मार्केट साइडवेज रहेगा। मगर साइडवेज रहने पे भी अगर मार्केट ज़रा सा भी हमारे फेवर में टाइम खाता हुआ भी करता है तो यहाँ पर हमें सी सेल में थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हमें पहले ट्रेड में ज़्यादा नहीं, कुछ 25-30 पॉइंट ही मिले थे, बट यहाँ से हमारे दिन की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद हमारा दिन का दूसरा ट्रेड था जब मार्केट ने अपने इस क्रूशियल सपोर्ट जोन को तोड़ा और यहाँ पर मार्केट ने अपने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करते ही मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही रिवर्स किया तो इसी पोजीशन पर हमने कहीं वापस पीई को सेल किया इस बार। और इस बार पीई के सेल से हम इस जोन के करीब पे एग्जिट कर चुके थे क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन था। तो हमें यहाँ पे एक डर ये था कि मार्केट यहाँ से वापस कहीं नीचे ना आ जाए यहाँ पे डबल बॉटम बनाने, तो हमारा जो भी प्रॉफिट था इस ट्रेड का वो चला जाता। तो इस वजह से हमने इस ट्रेड को इसी जोन पे कहीं एग्जिट कर दिया। इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया और मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। उसके बाद इसने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर वहाँ से नीचे आया, फिर धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ गया। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब पहली कैंडल ही हमारी इस टाइप की बन जाए तो इसके बाद ज़्यादा चांस नहीं होता उस दिन मार्केट के एक तरफ मूव करने का। तो इस वजह से मार्केट जब यहाँ पर कहीं बीच में आया और मार्केट ने एक स्पाइक मार के थोड़ा नीचे आने लगा तो इस जगह पर, क्योंकि ये कैंडल के बीचों बीच भी पड़ रहा था, तो यहाँ पर हमने पहले तो एक स्ट्रैंगल को बेचा और उसके बाद हमने इस स्ट्रैंगल को स्लोली स्ट्रैडल में बदल दिया। स्ट्राइक प्राइस को हमने चेंज किया और इसी के साथ हम स्ट्रैडल पे आ गए और इसी के साथ हमने स्ट्रैडल में थोड़े बहुत चेंजेस किए और इस जोन पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस कटा और उसके बाद हमने वापस उसी ट्रेड में री एंटर किया और हमें एक अच्छा सा यहाँ पे एक मूव मिला देखने के लिए। जब इस जोन पे हमारा एक स्टॉप लॉस कटा तो उसके बाद हमने वापस यहाँ पे अपनी पोजीशन को री ट्रिगर किया और इस ट्रेड में भी हमें एक ठीक ठाक पॉइंट मिला क्योंकि यहाँ पे वैसे ही 2:45 हो गए थे। तो यहाँ पे थीटा डीके काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला। तो हमारे सितंबर मंथ में अभी तक हमने 3 दिन ट्रेड किया है और 3 के तीनों दिन में हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। हालांकि कल का प्रॉफिट तो नाम का था क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर तो हमने चार्जेस भी भर दिए थे, बट कल हम लॉस नहीं लिए, वही काफ़ी था क्योंकि कल का मार्केट बहुत ही ट्रिकी था।
आप इसी तरह हमारे साथ इस 30 डे चैलेंज में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।